हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड के रफ के बारे में। आपने काफ़ी सारी रफ देखी होंगी। फिलहाल अभी हमारे पास जितनी भी डायमंड की रफ अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे रफ है जो हम देख रहे हैं। तो इस रफ में अभी मैं फिलहाल उसका नाम ही आपको दिखाऊंगा। हमारे पास काफ़ी सारी रफ आती है, उसका मैं आपको सिर्फ नाम ही बता के दूंगा। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उसका डीपली नॉलेज भी लेंगे कि ऑस्ट्रेलियन डायमंड आती है वो टोटली क्या आती है। उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। सिंथेटिक डायमंड आता है, वो सिंथेटिक डायमंड की रफ कैसी आती है। उसके बाद हमारे पास सिंडिकेट डायमंड भी आते हैं। सिंडिकेट डायमंड है वो कैसे आते हैं, जो लिस्सी पदार्थ के आते हैं, यानी कि जो उसकी सपाटी है वो लिस्सी आती है। तो ऐसे लिस्सी पदार्थ का जो भी हमारे पास स्टोन्स आते हैं तो उसे हम सिंडिकेट डायमंड भी कहते हैं। उसके बाद किलवास की रफ आती है। तो किलवास की रफ क्या आती है, तो इसके टोटली मैं नॉलेजेबल वीडियोस भी आपको बना के दूंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी रफ है जिसके स्टोन्स के नाम भी हमने गिन रखे हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ नाम ही सुनाऊंगा कि काफ़ी सारी ऐसी रफ आती है, उसके नाम कैसे हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन के बारे में। अभी मैं ऑस्ट्रेलियन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन के रफ आपने काफ़ी सारी देखी होंगी, और ऑस्ट्रेलियन रफ आप जब देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे खड्डे रहते हैं। खड्डे यानी कि उसमें सोस खाड़ रहती है। ये खाड़ है वो काफ़ी अंदर तक डायमंड के बाहर भीतर जाती है, और हम उसको कट भी करवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको कट नहीं करते और टोटली डायमंड पॉलिश करते हैं, तो अगर आप ये खड्डा नहीं कटवाएंगे और उसे टोटली पॉलिश में भेजेंगे तो क्या होगा, उसका जो पॉलिश आएगा उसमें खड्डे आएंगे। इसलिए वो डायमंड टोटली फेल हो जाएगा। उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन के डायमंड। उसके बाद सिंडिकेट के डायमंड आते हैं। उसके बाद रशियन के डायमंड आते हैं। ये सारे के सारे डायमंड है वो उसकी जात है। जात यानी कि हमें काफ़ी सारे स्टोन्स मिलते हैं जिसमें से उसकी जो माइंस आती है वो माइंस ही उसे टोटली नाम देती है कि हमारे भाई हमारे पास जो भी डायमंड्स आते हैं वो ऑस्ट्रेलियन माइंस के हैं। उसके बाद रशियन माइंस के हैं, किल्वस माइंस के हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है वो पहले से ही डिसाइड होती है। इसलिए मैं जो वेल नोन नाम है, आप कोई भी रफ खरीदने जाएंगे, अगर आप ऐसे कहेंगे मुझे ऑस्ट्रेलियन के डायमंड चाहिए, तो वो टोटली आपको ऑस्ट्रेलियन के ही डायमंड दिखाएगा। अगर आप ऐसा कहेंगे मुझे सिंडिकेट के डायमंड चाहिए, तो वो टोटली आपको सिंडिकेट के ही डायमंड दिखाएगा। तो ऐसे इसका नाम पड़ता है। पहले ऑस्ट्रेलियन डायमंड, उसके बाद बात करें तो सिंडिकेट डायमंड आते हैं। सिंडिकेट डायमंड में उसकी सपाटी है वो काफ़ी क्लीन आती है। उसके बाद हम कहते हैं किल्वास के डायमंड। किल्वास के डायमंड में आप देखेंगे तो ट्रायंगल काफ़ी सारे आते हैं, और उसकी जो सपाटी है वो भी काफ़ी बढ़िया और क्लीन भी आती है। और काफ़ी सारे किल्वास डायमंड्स ऐसे हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन का पार्ट भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद कोटेड के डायमंड आते हैं जिसमें कोटेड का पड़ लगा होता है। हमारे पास काफ़ी सारे डायमंड्स है तो उसमें कोटेड के पड़ भी होंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि कोटेड के डायमंड कैसे आते हैं, तो आपको मालूम हो सकेगा कि कोटेड के डायमंड है उसे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद क्यूब्स आती है। क्यूब्स यानी कि हम क्यूब्स कहते हैं, जो आइस क्यूब आती है, ऐसे टाइप के डायमंड्स आपको जनरली दिखाई देंगे। उसमें क्यूब्स ऐसी काफ़ी सारे होंगे, इसलिए हम उसको क्यूब्स के डायमंड कहेंगे। उसके बाद जिम्बा आते हैं। अफ्रीकन डायमंड्स आते हैं। अफ्रीकन डायमंड से उसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया आती है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन डायमंड। उसके बाद अलरुजा रफ आती है। एंगोला आती है। ये भी यानी कि रेगुलर रफ जो वाइट आती है वो ये भी हम डायमंड कहते हैं। उसके बाद एबर आती है। एबर काफ़ी नॉर्मल रफ है और काफ़ी सारे लोग उसे तराशते भी हैं। उसके बाद डोमिनियन आती है। डोमिनियन जो साइड आती है उसमें काफ़ी सारे हमें रफ स्टोन लिसी सपाटे के मिलते हैं। यानी कि जो उसकी सपाटी है वो काफ़ी क्लीन, और उसमें नो टर्ब्यूलेंस होता है, और लेमिनार फ्लो टाइप टोटली सपाटी रहते हैं। उसके बाद कैनेडियन डायमंड आते हैं। कैनेडियन डायमंड आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। कैनेडियन डायमंड कैसे आते हैं, कैनेडियन डायमंड की हम बात करें तो हमें क्रिस्टल डायमंड हमें माइंड में फिक्स करना है, और उसके बाद हम ऐसे शंकु आकार के कोई भी डायमंड्स डिसाइड करें तो ऐसे क्रिस्टल डायमंड आते हैं, वो कैनेडियन डायमंड होते हैं। तो कैनेडियन डायमंड भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं, और उसकी जो हम उसके वेट के बारे में बात करें तो उसका वेट काफ़ी बढ़िया आता है। उसके बाद ओडीसी रफ आती है। ओडीसी रफ भी लोग फिलहाल बहुत तोड़ते हैं। ओबीसी रफ है तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे हमें 60% 80% टाइप की रफ मिल सकती है, तो वो हम ओडीसी कहते हैं, वो नॉर्मल है। उसके बाद रशियन डायमंड आते हैं। अभी रशियन डायमंड क्या है, वो भी एक लिसी सपाटी के ही डायमंड आते हैं। वो वाइट डायमंड है
अगर आप व्हाइट डायमंड की बात करेंगे तो व्हाइट डायमंड में काफ़ी बढ़िया रशियन भी डायमंड आते हैं। उसकी जो स्पार्कल है वो काफ़ी बढ़िया आती है। लाइक रफ स्टोन आप जब देखेंगे तो उसकी स्पार्क भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। उसके बाद DI वीक के डायमंड आते हैं। DI वीक यानी कि आप डार्क ब्राउन LBL से लेंगे तो उसमें DI वीक के डायमंड आएंगे और वो भी काफ़ी सारे बढ़िया डायमंड आते हैं। तो ये सारे के सारे हैं वो रफ स्टोन के नाम है। लाइक हम काफ़ी सारे हमने रफ स्टोन तो देखे होंगे, लेकिन उसका जो नामकरण है वो कैसे होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप डीपली नॉलेज लेंगे। लाइक अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जो रफ स्टोन आते हैं उसका नाम कौन कौन से आते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर जाता हूँ कि टोटली जो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे डायमंड्स है जिसे हम कैसे बुलाते हैं। लाइक ऑस्ट्रेलियन के डायमंड्स आते हैं, सिंडिकेट के डायमंड आते हैं, किल्वास के डायमंड आते हैं, कॉटेड के डायमंड आते हैं, क्यूब्स आती है, चिम्बा आता है, अफ्रीकन आता है, अलरूजा आता है, एंगोला, एबी, एबर, डोमिनियन, कैनेडियन, ओडिसी, रशियन, DI वीक, ये सारे के सारे जो नाम है वो रफ स्टोन के नाम है।